Hello everyone, this is Sharjeel Ahmed and I'm back with a new video in Candlesticks Mastery. In this video, we are going to discuss about trend reversal patterns. सही है तो let's start from here. सबसे पहले अगर हम देखें ना तो दो तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं. एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं. ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स भी दो तरीके के होते हैं. एक होता है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न और दूसरे होते हैं हमारे पास बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स. बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं? ये वो पैटर्न्स होते हैं जब आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है. सही है, ये पैटर्न बनता है, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनता है और आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड के अंदर. इसीलिए इसको बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है कि बियर्स आपके मार्केट पर हावी होते हैं, ये पैटर्न बनता है और फिर उसके बाद बुल्स हावी हो जाता है आपकी मार्केट पे. और आपका जो ट्रेंड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड. दूसरे तरीके का जो हमारा रिवर्सल पैटर्न है वो है बियरिश रिवर्सल पैटर्न. सही है, ये कौन सा पैटर्न है बेसिकली? इसको अगर हम देखें तो मार्केट में जो है वो एक अप ट्रेंड चल रहा होता है. उसके बाद ये पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं बियरिश रिवर्सल पैटर्न. और आपका जो अप ट्रेंड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डाउन ट्रेंड के अंदर. इसीलिए इसको कहा जाता है बियरिश रिवर्सल पैटर्न. दूसरे तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं. सही है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न पढ़े हैं. सही है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं? जिसमें आपका ट्रेंड चेंज होता है. सही है, या तो आपका अप ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, या तो आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा है अप ट्रेंड के अंदर. सही है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या हो रहा है उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो या तो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होगा या तो ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न होगा. दूसरे तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं. ये वो पैटर्न्स होते हैं जो आपके ट्रेंड को रिवर्स नहीं करते, जो आपके ट्रेंड को चेंज नहीं करते, बल्कि उन पैटर्न्स के बनने के बाद भी, उन पैटर्न्स की फॉर्मेशन के बाद भी आपका ट्रेंड वही रहता है. सही है, तो या तो देखें ये अप ट्रेंड आपका चलता हुआ आ रहा होगा, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा और उसके बाद आपका फिर से जो है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा. सही है, डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होगा, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा और आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा. तो इस वीडियो के अंदर जो हम पैटर्न्स डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स है. तो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अगर हम देखें तो ये वो पैटर्न्स हैं जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा है. आपकी मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होता है, ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं और आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड के अंदर. तो ये इसीलिए इनको कहा जाता है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न. आपका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड. तीन तरीके के जो पैटर्न्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. उनमें से जो है वो पहला जो पैटर्न है हमारा वो हैमर है, दूसरा बुलिश इंगल्फिंग है और तीसरा मॉर्निंग स्टार है. तो ये तीन मोस्ट पॉपुलर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं. तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी सबसे ज़्यादा है. सही है, बहुत हद तक चांसेस हैं अगर आपको ये बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड के अंदर इनमें से कोई एक पैटर्न मिलता है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वहां पे आपका डाउन ट्रेंड खत्म होगा और वहां से आपका ये पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाएगा. तो ये अगर आपने ट्रेंड रिवर्सल को अर्लीस्ट स्टेज के अंदर कैच करना है तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स की अगर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है और उसके ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप है ना, तो आप ट्रेंड रिवर्सल को, डाउन ट्रेंड को सबसे पहले पिक कर सकते हैं कि कहाँ आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होगा अप ट्रेंड के अंदर. इंडिकेटर्स हो गए या कोई और चार्ट पैटर्न्स हो गए या कुछ और हो गया, ये आपको बहुत आगे जाके बताता है कि आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और तब तक जो है वो आपकी प्राइस ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव दिखा चुकी होती है. लेकिन अगर आपने सबसे अर्लीस्ट स्टेज के अंदर ट्रेंड रिवर्सल को पिक करना है, अप ट्रेंड को सबसे अर्लीस्ट स्टेज के अंदर पिक करना है, डाउन ट्रेंड को सबसे अर्लीस्ट स्टेज के अंदर पिक करना है, तो आपने कैंडलस्टिक की नॉलेज आपके पास जो है वो होना बहुत जरूरी है. सही है, तो अगर आपको इन बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स के ऊपर ग्रिप आ जाती है तो आप अप ट्रेंड को अर्लीस्ट स्टेज के अंदर जो है वो कैच कर सकते हैं. तो पहला जो हमारा पैटर्न है वो हैमर है. तो आइए चार्ट पे चल के जो है वो हैमर को देखते हैं. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये करना चाहेंगे कि हम जो है वो प्रॉब्ली अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स. इस कोर्स के अंदर हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे. कैंडल स्टिक्स की हम सबसे पहले तो उनकी उसकी आप कह लें कि उसको डिस्कस करेंगे. विक को इतना राइट फ्रॉम द स्क्रैच हम स्टार्ट करेंगे, इतना इन डिटेल हम इस कोर्स को जो है वो कवर करेंगे, चीज़ों को जो है कंटेंट को जो है वो कवर करेंगे कि हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो हम कैंडल स्टिक को देखेंगे कि उसकी बॉडी क्या होती है, उसकी विक क्या होती है. उसके बाद उनके पैटर्न्स वगैरह, उनकी साइकोलॉजी वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स. उसके बाद ये चार मोर वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स जो हमारे हैं, आरएसआई, मैकडी, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, वॉल्यूम्स, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट साइकोलॉजी, इन सबको जो है वो हम इन डिटेल कवर कर रहे होंगे. सही है, इस कोर्स के अंदर जो है ना रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी का तड़का है. सही है, टेक्निकल्स को तो हम इन ग्रेट डिटेल राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हुए ये अज्यूम करते हुए कि आपको
टेक्निकल की कोई नॉलेज नहीं है। हम स्टडी कर रहे होंगे, टेक्निकल्स को तो हम देख ही रहे होंगे और इन डिटेल हम स्टडी करेंगे, लेकिन इस कोर्स के अंदर जो सबसे अलग चीज़ है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी है। तो ये अगर आपकी ग्रिप टेक्निकल्स पे स्ट्रांग हो जाती है, जो कि इंशाल्लाह हमारा कोर्स लेने के बाद हो जाएगी, प्लस साथ में आपकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है, मार्केट साइकोलॉजी भी आपको समझ में आ जाती है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैसिवली इंक्रीज हो जाएगी। और बहुत हद तक चांसेस हैं कि फिर आप मार्केट में जो है वो आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाए और आप अच्छी अच्छी तरीके से जो है मार्केट में काम कर सकें। तो अगर आप इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं, ये कोर्स इंशाल्लाह इसी हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अभी अपने आप को जो है उस कोर्स के अंदर एनरोल करवा सकते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला हमारा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हैमर है। हैमर की अगर हम बात करें तो देखें, हैमर वो पैटर्न होता है, सबसे पहले तो हम देखें ना यहाँ पे, तो ये क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो ये वो पैटर्न है जब आपका मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होता है, बियर्स आर इन कमांड, दे आर टेकिंग द मार्केट डाउन। सही है, तो ये हैमर बनता है आपका, और उसके बाद आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड के अंदर। तो ये हैमर को अगर आप देखें ना इन डिटेल, तो हैमर क्या होता है? हैमर देखें, हैमर बेसिकली इस तरीके का एक पैटर्न है। तो ये इसकी साइकोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें ना, तो देखिए होता क्या है इसके अंदर, कि आपकी मार्केट के अंदर जो है ना पियर्स इन कमांड थे। सही है, प्राइसेस को वो नीचे लेके आ रहे थे। सही है, जो कि आपका डाउन ट्रेंड बता रहा है। तो इस कैंडल स्टिक में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर, कि इनिशियली क्या होता है कि आपके सेलर्स या बियर्स आपके जो होते हैं ना, वो कमांड में ही होते हैं, और वो आपकी प्राइस यहाँ पे जब खुलती है ना, तो उसके बाद प्राइस को नीचे लेके आते हैं, पूरी कैंडल को रेड करते हैं, ये जो आपकी विक इंडिकेट कर रही है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जब प्राइस टच करती है ना, तो आपके बायर्स ये बुल्स आपके जो है ना मार्केट को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। और ये जो पूरा जो एक पूरे दिन के दौरान जो है वो बियर्स ने एक मूव दिखाया होता है नीचे की तरफ, आपके जो बुल्स हैं या बायर्स हैं, वो इस पूरे मूव को कैंसिल करते हैं और ऊपर आके जो है वो क्लोजिंग दिखाते हैं। तो ये जो विक आपकी बहुत बड़ी विक है, ये इंडिकेट कर रही है कि प्राइस रिजेक्शन हुई है यहाँ पे। सही है, जितनी भी प्राइस मूव दिखाया था आपके बियर्स ने, मार्केट को नीचे लेके गई थी, पूरे प्राइस मूव को जो है वो आपके बुल्स ने कैंसिल कर दिया, और कंसिडरेबली ऊपर लाके जो है वो आपके बुल्स ने क्लोजिंग दिखाई है। सही है, तो ये वो कैंडल है जहां पे आपको इंडिकेशन मिल रही है कि आपका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। क्यों, कैसे? ये देखें, आपका डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, यहाँ पे ये कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन हुई, इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि सबसे पहले तो आपके बियर्स ने मार्केट को टेक ओवर करा हुआ था, तो वो मार्केट को नीचे लेके गए। वहां पे आपके बुल्स जो है ना, प्रॉब्ली पहली दफा इस ट्रेंड के अंदर उन्होंने मार्केट के अंदर एंट्री ली, और बियर्स के मूव को जो है वो कैंसिल करा। जो आपकी जो लंबी विक है ना, ये यही इंडिकेट कर रही है। सही है, आपके बियर्स ने जो है वो पूरे मूव को कैंसिल करा, आपके बुल्स ने जो है पूरे मूव को कैंसिल करा, और उसके बाद ऊपर आके जो है वो क्लोजिंग दिखाई। तो ये शुरुआत थी। यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है आपने, एंट्री लेनी है अगर इस हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो वो कॉन्फर्मेशन है ट्रेंड रिवर्सल की, वहां पे एंट्री ली जा सकती है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हैमर बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आई। सही है, ये इंडिकेट करी है कि यहाँ पे हैमर बना है, और बहुत हद तक चांसेस हैं कि यहाँ पे अब ट्रेंड आपका रिवर्स हो सकता है। तो इस कैंडल स्टिक की क्लोजिंग के ऊपर तकरीबन 39,590 के ऊपर हमने एंट्री ली इसके अंदर, और उसके बाद ये देखिए कितना बेहतरीन ट्रेंड हमने इसके अंदर आता हुआ देखा। तकरीबन 43,600 के लेवल से ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। सही है, तकरीबन आप कह लें कि 4,000 पॉइंट्स का जो है उसने मूव दिया यहाँ से। सही है, तो हमने क्या करना था, हमने देखा हैमर को फॉर्म होते हुए, हैमर की साइकोलॉजी हमने समझ ली कि पहले बियर्स इन कमांड थे, प्राइस को नीचे लेके गए, उसके बाद बुल्स आ गए मार्केट के अंदर, पहली दफा बुल्स आ गए क्योंकि उससे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, और वहां से उन्होंने पूरी प्राइस जो नीचे लेकर आए थे बियर्स, उसकी रिजेक्शन करी, और ऊपर आके जो है वो क्लोजिंग दिखाई। अगले अगले दिन अगली कैंडल में जब हमने ग्रीन कैंडल बनती हुई देखी और उसको क्लोज होते हुए देखा, तो वो कॉन्फर्मेशन थी कि हाँ भाई, बुल्स मार्केट के अंदर जो है वो एंटर हो चुके हैं। पहले डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, अब बुल्स मार्केट के अंदर एंटर हो चुके हैं, वो हमारा हैमर इंडिकेट कर रहा था। अब आज ग्रीन कैंडल बन गई, ये इस बात को कंफर्म कर रही है, तो यहाँ पे जो है वो एंट्री ली जा सकती है। अब यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपको एक अच्छा मूव जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। स्टॉप लॉस इस केस के अंदर जो आपका होगा, वो हैमर का जो लो है ना, ये जो विक का जो लो है, तकरीबन 38,550 के करीब, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, और उसके बाद ये देखिए क्या टारगेट है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखें ना, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी आपका बड़ा फेवरेबल है। सही है, आपकी यहाँ पे एंट्री थी, और ये देखिए आप कितना बेहतरीन टारगेट आया इसका। और ये देखिए आप, ये आपका टोटल रिस्क था। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना फेवरेबल आ रहा है आपका, 3.86 का, 1:3 या 1:4 का जो है वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आ रहा है। सही है, तो ये स्टॉप लॉस होगा आपका, ये एंट्री पॉइंट है आपका कॉन्फर्मेशन के ऊपर, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर, और उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा मूव दिखाया इसने इसकी। अच्छा, फिलहाल अगर आप देखें अभी, तो मुख्तलिफ तरीके के हैमर्स हमने ड्रॉ करे हैं इसके अंदर। अच्छा, हैमर अगर आइडियली, इसकी हैमर की जो बॉडी है,
ये 1:4 की है। सही है, मतलब आपकी जो टोटल कैंडल स्टिक का जो साइज है, इसका एक चौथाई हिस्सा, ये 1/4 हिस्सा, क्वार्टर हिस्सा अगर बॉडी बन रही है, तो आइडियली ये बहुत अच्छा हैमर है। सही है, आइडियली 1/4 इसका इसके जो टोटल आप कह लें, टोटल लेंथ का 1/4 जो है उसकी बॉडी होनी चाहिए, और 3/4 इसकी इसकी जो है वो विक होनी चाहिए। तो ये आइडियली इतनी होनी चाहिए। अगर 1/3 की बॉडी होती है और 2/3 की विक होती है तब भी चलेगी। लेकिन आइडियल हैमर जो हमारा होगा वो होगा जिसके अंदर 1/4 की बॉडी है और 3/4 की जो है वो विक है। तो ये इसे हम कहेंगे आइडियल हैमर। सही है, अब अगर हैमर के ऊपर ऊपर भी हल्की सी विक आ रही है, सही है, और चाहे हैमर आपका ग्रीन है या रेड है वो मैटर नहीं करता, आपका ये हैमर भी सही है, सही है, ये वाला हैमर भी सही है, अगर छोटी सी विक आ रही है इसके ऊपर, अच्छा ये इसकी बॉडी रेड है, ये भी सही है, सही है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये वाला हैमर आपका गलत है, ये आपका हैमर है ही नहीं। ये कौन सा पैटर्न है? ये डोजी का पैटर्न है, और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसको हम खैर बाद में डिस्कस करेंगे। क्या ये हैमर है? ये हैमर नहीं है। सही है, तो ये आपका गलत साबित हो गया। क्या ये हैमर है? ये हैमर, ये भी हैमर नहीं है। ये क्यों हैमर नहीं है? ये इसलिए हैमर नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी जो है ना आपकी, वो 1/3 भी नहीं बन रही है। 1/4 तो बहुत दूर की बात है, 1/3 भी नहीं बन रही है। तकरीबन जितनी विक है उतनी बॉडी है। तो क्या ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि वही साइकोलॉजी इसके पीछे काम कर रही होगी? नहीं, ये वो साइकोलॉजी इसके पीछे नहीं काम कर रही होगी, और ये आपका हैमर नहीं है। सही है, क्या ये आपका हैमर है? ये बिल्कुल आपका हैमर है। हमने आइडियली बात करा था कि 1/4 होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और ये उससे ज्यादा है। तो क्या ये आपका हैमर हुआ? ये बिल्कुल आपका हैमर हुआ। क्या आपको इसके ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं। गौर से सुनिएगा बात, हैमर है बिल्कुल ये। सही है, ये हैमर था, ये भी हैमर था। सही है, ग्रीन बॉडी है इसकी, ये हैमर था, रेड बॉडी है इसकी, ये हैमर था। बॉडी मैटर नहीं करती, बॉडी का कलर मैटर नहीं करता, हल्की सी ऊपर विक आती है वही मैटर नहीं करती। हाँ, अगर ये इतना ज्यादा इसके ऊपर विक आ गई है, जितनी नीचे है उतनी ऊपर है तकरीबन, तो ये आपका आपका हैमर नहीं हुआ। सही है, बॉडी बहुत बड़ी है, विक आपकी जो है वो तकरीबन बराबर है बॉडी के, ये बहुत हल्की सी बड़ी है विक आपकी, तो ये भी आपका हैमर नहीं हुआ। तकरीबन 1/3 या 1/4 होना चाहिए। क्या ये हैमर है? ये बिल्कुल हैमर है, ये सारे रूल्स हमारे मीट कर रहे हैं, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये ट्रेडेबल है? ये ट्रेडेबल नहीं है। क्या आपको उसके ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं, ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि देखें, इसका स्टॉप लॉस आ रहा है ये, इस विक का जो बॉटम है, इस कैंडल का जो लो है, ये स्टॉप लॉस आ रहा है। तो ये तो मुनासिब था। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस पर ट्रेड लेने जाएंगे ना, तो आप एंट्री ले रहे होंगे, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उस पर एंट्री ले रहे होंगे, स्टॉप लॉस देखें आपको कितना नीचे आएगा। तो इसलिए ये ट्रेडेबल नहीं है। अगर इतनी बड़ी विक वाला आपको हैमर मिलता है जिसकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी विक है, तो उसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वो इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जितनी नीचे, जितनी लंबी उसकी विक होगी, उतना लंबा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। जितना नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ जाएगा। रिवॉर्ड आपने कितना गेन करना है वो आपको नहीं पता। आप एंट्री लेंगे ग्रीन कैंडल के ऊपर, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली फिर यहीं पर ही होगा, और वो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है आपका। सही है, तो जब इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी विक हो जाए ना, तो वो हैमर तो रहेगा, हैमर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ट्रेडेबल नहीं है। बेहतर ये है कि आप ट्रेड ना करें उसके अंदर, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपकी सही नहीं बैठेगी उसके अंदर, और रिस्क आपका बहुत बढ़ जाएगा, या आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत नीचे आ जाएगा। तो बेहतर है कि इसको ट्रेड ना करें, हैमर तो है ये। अच्छा, इस चार्ट के अंदर अगर आप देखें, तो यहाँ पे भी हमारे डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, ये नीचे हैमर बना, बॉडी रेड है या ग्रीन है मैटर नहीं करती। सही है, हमारे सारे प्रिंसिपल्स इसके अंदर मीट हो रहे हैं। एंट्री कहाँ लेंगे? हम एंट्री लेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन के ऊपर। सही है, इसकी क्लोजिंग के ऊपर हम एंट्री लेंगे, उसके बाद ये देखिए इसने कितना बेहतरीन मूव शो करा। खासतौर पर ये वाली कैंडल देखें, तकरीबन अगले दिन ही इसने ऑलमोस्ट 666 पॉइंट्स का जो है मूव शो कर दिया है, और उसके बाद ऑलमोस्ट इसने जो है वो इन टोटल 1000 पॉइंट्स का जो है वो अभी तक मूव शो कर दिया है। अच्छा, गोल्ड के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, तो गोल्ड के चार्ट के ऊपर भी यही सीन है कि डाउन ट्रेंड हमारा चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे हमने हैमर बनता हुआ देखा। एंट्री कहाँ पे ली हमने? एंट्री हमने ली इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। सो ये ग्रीन कैंडल बेसिकली कॉन्फर्मेशन है। हम जब भी एंट्री लेंगे कॉन्फर्मेशन के ऊपर लेंगे, ग्रीन कैंडल बनेगी हैमर के बाद तो लेंगे, और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर लेंगे। तो ग्रीन कैंडल हमारी यहाँ पे क्लोज हुई, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या लगाया? स्टॉप लॉस इस कैंडल का हैमर का लो लगा लिया। तो ये जो कि हमने शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ये लो लगाया, यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद ये मूव देखे, ये आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड के अंदर। अगली क्या अच्छा, ये बेसिकली अगर इसको आप देखें ना, तो यहाँ पे आपका एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, सही है, वो डाउन ट्रेंड फिर में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना आपका डाउन ट्रेंड तो सही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपका डाउन ट्रेंड है ये। सही है, अब यहाँ पे ये हैमर बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी थी कि ये यहाँ से रिवर्स हो जाता और अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता। सही है, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारे सारे मीट हो रहे हैं, और साइकोलॉजी भी इसके पीछे वही वाली काम कर रही है ना, कि आपके इनिशियली बियर्स हावी थे, उसके बाद आपके जो है वो बुल्स ने मार्केट को टेक ओवर करा, और इस पूरी प्राइस को रिजेक्ट करा जो आपकी विक शो कर रही है। तो ये, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके बुल्स एंटर हो चुके हैं। अब ये क्यों यहाँ पे एंट्री लेना नहीं बनती, उसकी वजह ये है
कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनी, कॉन्फर्मेशन नहीं आई। हमने क्या डिस्कस करा था कि हम एंट्री तभी लेंगे जब ग्रीन कैंडल बनेगी, ये कॉन्फर्मेशन आएगी। सही है, ग्रीन कैंडल की सूरत में कॉन्फर्मेशन आएगी, तो उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जो है वो हम एंट्री लेंगे, और उसके बाद फिर फर्दर हम उसको उसकी जो वो उस पे जो है वो राइड करेंगे। तो ये स्टॉप लॉस लगाएंगे हम विक के नीचे का। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी नहीं। सही, तो जब ग्रीन कैंडल नहीं बनी और रेड कैंडल बनी, तो आपकी एंट्री वहाँ पे बनती नहीं है उसूली तौर पे। सही है, उसके बाद आप ये देखिए, इसने फेक हैमर बनाकर कितना नीचे का मूव दिखाया इसने। ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे एंट्री बनती ही नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉन्फर्मेशन ही नहीं आई ग्रीन कैंडल की सूरत में। हैमर तो बना, लेकिन हैमर के बाद ग्रीन कैंडल की सूरत में कॉन्फर्मेशन आनी चाहिए थी, जिसकी क्लोजिंग के ऊपर आप एंट्री लेते। तो ये वो आई नहीं, तो आपने एंट्री भी नहीं ली, और उसने रिवर्सल भी शो नहीं करा। अगला चार्ट जो हमारा है वो है बीटीसी का, बिटकॉइन का। बिटकॉइन को अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे आपका जो है वो डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। सही है, ये आपका बना हैमर। सही है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनी। लेकिन क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? यहाँ पे एंट्री हमें नहीं लेनी चाहिए थी। हैमर तो सही है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हैमर है। सही है, लेकिन क्या यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी? उसका जवाब है नहीं। यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे वही वाली बात हो रही है, यही वाली बात हो रही है कि यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठेगा। ये हैमर तो है, ये हैमर तो है, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा। आपकी एंट्री होगी कि अगली कैंडल अगर ग्रीन बनेगी, यहाँ पे बनी भी ग्रीन, आपने यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर एंट्री ले ली, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ये देखिए रिस्क कितना बड़ा हो गया आपका। रिस्क आपका इतना बड़ा हो गया, ये जो विक है ना, इसके बॉटम पे आएगा आपका स्टॉप लॉस। इसकी बॉटम को ब्रेक करता है अगर, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा, वहां पे आप एग्जिट कर जाएंगे। तो ये आपका स्टॉप लॉस है। तो ये आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया, ट्रेडेबल नहीं है। हैमर तो है, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं बैठेगी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको सही नहीं बैठेगा। यहाँ पे आप देखें, ग्रीन कैंडल बनाई तो, लेकिन इसने कोई ऐसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं दिया, और फिर कुछ दिन बाद जो है ना, इसने आके इसको ब्रेक कर दिया। तो इस लिहाज से, क्यों? क्योंकि देखें ये ट्रेडेबल क्यों नहीं है, इसकी वजह भी देखें ना आप। ये ट्रेडेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बुल्स एक ऑलरेडी अच्छा खासा मूव शो कर चुके हैं। ये आपकी बियर्स मूव शो कर रहे थे, बियर्स आपकी मार्केट को यहाँ पे लेके गए, और बुल्स ने यहाँ पे टेक ओवर करा। सही है, वो ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ, जब आप एंट्री ले रहे हैं ना, तो वो ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आपको दिखा चुके हैं। अच्छा खासा आपको मूव दिखा चुके हैं। तो यहाँ से आप बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बुल्स आपको मूव दिखाएंगे। कहीं ना कहीं वो कूल डाउन होगा, उनका जो मोमेंटम है ना वो भी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने एंट्री तो ली, थोड़ा सा ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ पे इसका मोमेंटम कूल डाउन हो गया। यहाँ पे ये रेजिस्ट करना शुरू हो गया। देखिए ये प्रॉब्ली अगर आप इस लेवल को मार्क करें ना, तो यहाँ पे ये रेजिस्ट करना शुरू हो गया, और उसके बाद ये यहाँ से रिवर्स होकर नीचे चला गया, और इसने हमारे स्टॉप लॉस को कहीं इन लेवल्स के करीब आके जो है वो काट दिया। सही है, तो अगर बहुत ज्यादा लंबी विक वाला हैमर बनता है, सही है, जो कि हमारे प्रिंसिपल्स जो है उससे भी बहुत ज्यादा लंबी विक बनती है उसकी, तो फिर आपने एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो विक के दौरान आपके बुल्स ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव दिखा चुके हैं। सही है, तो कहीं ना कहीं उनका जो आप कह ले मोमेंटम है ना, वो कूल डाउन होगा, और आपको बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा आपको अपसाइड की तरफ जो है मूव नजर आए। तो ट्रेडेबल नहीं है, इसको ट्रेड ना करा जाए तो बेहतर है। हो सकता है यहाँ से ये ऊपर भी निकल जाता, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक उसूल बना लें कि अगर बहुत लंबी विक बनती है तो आप उसको आपने ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहां पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं बैठेगी। अच्छा, अगला पैटर्न जो हमारा है, सेकंड पैटर्न जो है वो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, तो ये भी हमारा एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। सही है, डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होता है। सही है, बियर्स आर डोमिनेटिंग द मार्केट, डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। सही है, फिर ये पैटर्न बनता है आपका। सही है, और उसके बाद फिर आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड के अंदर, बुल्स हैव टेकन ओवर द मार्केट। सही है, फ्रॉम बियर्स टू बुल्स, इसे कहते हैं बुलिश, ये हमारा है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। सही है, जो कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो रहा है अप ट्रेंड के अंदर। अच्छा, इसको अगर आप इन डिटेल देखें ना, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए ये इसकी साइकोलॉजी अगर हम देखें ना, इसकी मार्केट साइकोलॉजी अगर हम देखें, तो साइकोलॉजी इसकी ये कह रही है कि यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, और आपके बियर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, बियर्स कह लें या सेलर्स कह लें, मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ये आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। तो ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बेसिकली दो कैंडल स्टिक से बनता है हमेशा। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाने के लिए दो कैंडल स्टिक चाहिए, हैमर बनाने के लिए हमें एक कैंडल स्टिक चाहिए थी। बुलिश के लिए, बुलिश इनगल्फिंग के लिए हमें दो कैंडल स्टिक चाहिए। एक रेड होती है कैंडल हमारी, तो ये हमारी रेड कैंडल है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये इंडिकेट कर रही है बियर्स वर इन कमांड व्हेन दिस रेड कैंडल वाज मेड। तो ये उससे पहले भी कमांड में थे, क्योंकि डाउन ट्रेंड चलता हुआ रहा था, और जब ये रेड कैंडल बनी है, तो ये कुछ अलग इंडिकेट नहीं कर रही थी, ये वही चीज इंडिकेट कर रही थी जो पहले से चलती हुई आ रही थी। क्या? कि बियर्स आपके मार्केट में कमांड में है। सही है, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक अलग चीज हुई। अगली कैंडल जो बनी वो बहुत ही बड़ी हमारी ग्रीन कैंडल बनी, जिसने इस पूरी रेड कैंडल को जो है वो इनगल्फ कर लिया। सही है, इनगल्फ मतलब खा जाना। इनगल्फ का अगर आप मीनिंग निकालें ना, तो वो इनगल्फ का मतलब होता है खा जाना।
ग्रीन कैंडल आपकी आउट ऑफ नोवेयर इतनी बड़ी बन गई कि उसने जो बियर्स का पिछला वाला मूव था ना उसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया, पूरा का पूरा खा लिया। सही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी प्राइस आपको इंडिकेट करना चाह रही है। इतने स्ट्रांगली आपके बुल्स ने जो है मार्केट में एंट्री ली है, कुछ ना कुछ ये आपको इंडिकेट करना चाह रही है। तो जब भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है ना, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या काम कर रही होती है कि आपका डाउन ट्रेंड चलता आ रहा होता है, और ये आपकी रेड कैंडल होती है जो इंडिकेट कर रही होती है कि भाई पीछे से डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। और अचानक से आपकी आपकी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो वो इंडिकेट करती है कि बुलिश है। साइन जो है वो बुलिश है इसके अंदर। आपके जो बुल्स हैं वो इतनी इतनी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं कि उन्होंने पूरी के पूरे जो बियर्स का जो मूव था ना पिछला वाला, उस पूरे के पूरे मूव को इनगल्फ कर लिए, उस पूरे के पूरे मूव को कैप्चर कर लिए, उसको ओवरटेक कर लिए। तो यहाँ से चांसेस हैं कि बुल्स फिर आपकी मार्केट को ही ओवरटेक कर लें और आपकी मार्केट को जो है वो ऊपर लेके चले हैं। आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है? आपने एंट्री लेनी है इस कॉन्फर्मेशन के ऊपर। कॉन्फर्मेशन कैसे किस सूरत में आएगी? अगर इस बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बाद आपकी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो उसकी क्लोजिंग के ऊपर सेम लाइक हैमर आपने जो है वो एंट्री लेनी है। उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस होगा, वो इन दोनों कैंडल स्टिक जो आपकी ये दोनों जो आपकी कैंडल स्टिक है ना, इसमें से जो जिसका लो सबसे लो 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 है ना, अब ये विक आप देखें, जिसका लो सबसे लो है ना, उसके लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा देना है। सही है, उसकी लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे एंट्री ले लेनी है आपने। सही है, इन केस अगर ये पलट के तोड़ता है तो आपने बाहर आ जाना है, वरना चांसेस ये हैं कि ये आपको एक अच्छा मूव टुवर्ड्स दी अपसाइड जो है वो दिखा देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, उसके बाद इसमें कितना अच्छा मूव दिया है। सही है, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी हमने समझ ली है कि किस तरीके से मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था। और ये रेड कैंडल, इसकी जो पहली कैंडल है वो यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, बियर्स हावी हैं। उसके बाद अचानक से बुल्स आपकी इतनी स्ट्रेंथ के साथ आए कि उन्होंने पूरी मार्केट को जो है वो टेक ओवर कर लिया। चांसेस ये थे कि अगले दिन अगर कॉन्फर्मेशन आ जाती है, अगली कैंडल में अगर कॉन्फर्मेशन आ जाती है, तो फिर हमें ये डाउन ट्रेंड जो है वो कन्वर्ट होता हुआ नजर आ सकता है अप ट्रेंड के अंदर। और एग्जैक्टली वही हुआ। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो बुलिश इनगल्फिंग है या नहीं है, उसी तरीके से जिस तरह से हमने हमने हैमर को देखा था। अच्छा, अगर तो ये आपकी ग्रीन कैंडल पूरी की पूरी रेड कैंडल को इनगल्फ कर रही है, सही है, बॉडी को भी इनगल्फ कर रही है और विग भी को भी इनगल्फ कर रही है। मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है, इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी रेड कैंडल समा रही है। सही है, विग समेत। विग भी आपकी इसके अंदर पूरी की पूरी आ रही है और बॉडी भी पूरी की पूरी आ रही है, मतलब पूरी की पूरी रेड कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया। पूरी की पूरी रेड कैंडल को इसने ओवर, आप कह लें कि कैप्चर कर लिया, इनगल्फ कर लिया या टेक ओवर कर लिया। सही है, विक समेत, विक भी आपकी ग्रीन कैंडल की बाउंड्रीज के अंदर ही आ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। सही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। क्या ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है? यस ये है। और ये सिर्फ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, बल्कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। वो पैटर्न जिसमें आपकी जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है वो पूरी की पूरी रेड कैंडल को जो है ना विक समेत इनगल्फ कर लेती है, अपने अंदर वो कर लेती है। वो हमारा जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है ना वो सबसे स्ट्रांग होता है। सेकंड पैटर्न की अगर हम बात करें, तो देखिए इसके अंदर इसने जो ग्रीन कैंडल की हमारी बॉडी है, उसने रेड कैंडल को इनगल्फ तो करा है, लेकिन पूरी की पूरी रेड कैंडल को इनगल्फ नहीं करा, उसकी बॉडी को इनगल्फ करा है बस। उसकी जो विक है वो आप देखेंगे ना किसी न किसी तक बाहर ही जा रही है इससे। तो क्या ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है? इसका जवाब है बिल्कुल है, क्योंकि इनगल्फ तो कर रहा है, बॉडी को इनगल्फ तो कर रहा है, ग्रीन कैंडल आपकी रेड कैंडल की बॉडी को इनगल्फ तो कर रही है। हाँ, विक को इनगल्फ नहीं कर रही, वो अलग बात है। सही है, तो इसमें ये है कि ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तो है, लेकिन इट इज नॉट प्रॉब्ली एज स्ट्रॉन्ग एज दिस पैटर्न, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो ग्रीन कैंडल थी वो आपकी रेड कैंडल की बॉडी को भी इनगल्फ कर रही थी और उसकी विक्स को भी इनगल्फ कर रही थी। सही है, थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर हम देखें, तो ये है आपका। और क्या ये इनगल्फिंग पैटर्न है? नो, दिस इज नॉट अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। और ये क्यों नहीं है? ये इस वजह से नहीं है क्योंकि कन्विंसिंगली आपकी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ नहीं कर रही है, तकरीबन बराबर बराबर ही है। तो ये या हो सकता है आपकी ग्रीन कैंडल थोड़ी छोटी हो। तो क्या ये इनगल्फ कर रही है? इनगल्फ कर ही रही है। तो इसलिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। क्या ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है? जी हाँ, ये बिल्कुल है। तो ये हो सकता है आपकी रेड कैंडल बहुत ही छोटी हो और आपकी ग्रीन कैंडल इसको पूरा का पूरा कैप्चर कर ले। तो क्या ये इनगल्फिंग पैटर्न हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या ये इनगल्फिंग पैटर्न है? ये भी है। सही है। अब आप मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन करवाऊंगा इससे। सही है, क्या ये हैमर था? ये बिल्कुल था। लेकिन क्या ये ट्रेडेबल था? नहीं, ये ट्रेडेबल नहीं था। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट आपकी सही नहीं बैठ रही थी। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि विक बहुत लंबी थी ना, तो स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा होता। यहाँ पे अगर आप देखें ना एग्जैक्टली, तो यहाँ पे भी आपका यही हो रहा है कि यहाँ पे भी आपका ये इनगल्फिंग तो है। ये आपकी ग्रीन कैंडल जो है वो पूरी की पूरी रेड कैंडल को इनगल्फ कर रही है, और शायद ये उसकी विक्स को भी इनगल्फ कर ले कुछ केसेस के अंदर। सही है, तो ये इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न तो है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बहुत नीचे आएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी सही नहीं बैठ पाएगी और आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा।
रिवॉर्ड आपको कंपैरेटिवली कितना हो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका आपके पियर्स मार्केट को जो है ना इतना नीचे लेके जा चुके थे, और उसके बाद जब आपके बुल्स एंटर हुए तो वो ऑलरेडी मार्केट को यहाँ इस कैंडल के अंदर ही अगर आप देखें ना, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेके चले गए। उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, आप उसकी वो कॉन्फर्मेशन होगी आपके लिए, आप वहाँ पे एंटर होंगे। तो आपको तो लग रहा है कि वहां पे अभी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, कॉन्फर्मेशन आई है, अभी मार्केट और ऊपर जाएगी। लेकिन वैसे अगर आप रियलिस्टिकली देखें ना, तो ऑलरेडी प्राइस एक बहुत अच्छा मूव शो कर चुकी है। जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे ना ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन के बाद, तब तक जो है ना बुल्स आपके यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव ऑलरेडी शो कर चुके होंगे। तो हो सकता है यहाँ से मजीद और ऊपर लेके चले जाएं मार्केट को, लेकिन चांसेस क्या है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे उनका जो मोमेंटम है वो कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा। और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे फिर मजीद यहाँ से फिर जो है मजीद ऊपर ना जा कंटिन्यू ना हो पाए आपका ट्रेंड। सही है। तो इस केस के अंदर आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं बैठ पाएगी। इसके लो का आपने स्टॉप लॉस लगाना था, अगर आप वो लगाएंगे तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिवॉर्ड आपका कितना आएगा इस ये प्रॉब्ली शायद इतना ज़्यादा भी ना हो। सही है। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल ना बन रहा हो, तो ये ट्रेडेबल नहीं है। बुलिश इंगल्फिंग तो है लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है। पहली एग्जांपल को अगर हम देखें तो अच्छा क्रूड ऑयल के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें ना, तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हमारा बन रहा था। पहले डाउन ट्रेंड चलता हुआ रहा था, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। अच्छा ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। सही है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रीन कैंडल ने पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया आपके रेड कैंडल को। सही है, विक समेत। तो जब पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया तो ये बहुत अच्छी वो है हमारा बहुत अच्छी आप कह लें कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। सही है। यहाँ पे हमने एंट्री कब ली? जब इसने इसके बाद ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन करी। सही है। इसकी क्लोजिंग पे हमने एंट्री ली, उसके बाद ये देखिए कितना बड़ा और कितना अच्छा मूव आया इसके अंदर। सही है। ऑलमोस्ट $66 से लेकर $82 तक का इसने जो है मूव दिखा दिया। अगली एग्जाम्पल पे अगर हम मूव ऑन करें, तो जो अगली एग्जाम्पल हमारी है वो एवीएन की है। एवीएन को अगर आप देखें ना, इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी इसके अंदर। सही है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, और उसके बाद हमने एंट्री ली कब? जब इसने उसके बाद अगली कैंडल ही ग्रीन बनाई। सही है। इट इज नॉट प्रॉब्ली एज स्ट्रॉन्ग अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो हमने क्रूड ऑयल में देखी थी, उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक अच्छी बुलिश इंगल्फिंग इंगल्फिंग कैंडल है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया आपकी रेड कैंडल को टोटली। हमने एंट्री ली अगली कैंडल जब ग्रीन बनी, कॉन्फर्मेशन जब आई इसकी क्लोजिंग में हमने एंट्री ली। उसके बाद देखिए इसने कितना अच्छा मूव शो करा है। ऑलमोस्ट हमने 73 पे एंट्री ली थी, और इसने 91 92 तक का जो है वो मूव इसने ऑलरेडी शो कर दिया था। स्टॉप लॉस जो हमारा होता है वो इन दोनों कैंडलों में से जिस कैंडल का भी लो सबसे लोअर है ना, सबसे नीचे है, उसका स्टॉप लॉस लगा के आपने एंट्री लेनी थी। तो तकरीबन आप कह लें रेड कैंडल का जो लो आ रहा है वो आ रहा है 63.2 के ऊपर, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। आपकी एंट्री पॉइंट आपका ये है। और फिर उसके बाद ये देखिए रिवॉर्ड देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका कितना फेवरेबल है। थर्ड हमारा जो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार को अगर आप देखें ना, तो मॉर्निंग स्टार भी वही पैटर्न है। पहले आपका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होता है, बियर्स हैड कंट्रोल ओवर द मार्केट, दे वर टेकिंग द मार्केट डाउन। बियर्स आपकी कंट्रोल में थे मार्केट के अंदर। यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार बना। सही है। जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, और आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड के अंदर। सही है। तो इस पैटर्न को अगर आप डिटेल में देखें ना, तो इसके पीछे की साइकोलॉजी को अगर आप स्टडी करने की कोशिश करें, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? देखिए इसके अंदर ये इंडिकेशन मिल रही है हमें। देखिए हमने हैमर पढ़ा था, हैमर बनता है एक कैंडल स्टिक से। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है दो कैंडल स्टिक से। अब जिस पैटर्न को हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है आपका तीन कैंडल स्टिक से, और कभी कभी कुछ केसेस के अंदर चार कैंडल स्टिक से ही बनता है। सही है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें अभी आपको अपना दिमाग नहीं उलझाना है। ये हमारा नॉर्मली यूजुअली तीन कैंडल स्टिक से बनता है। सही है। इसके अंदर होता क्या है, जो पहली कैंडल होती है हमारी वो रेड होती है। सही है। वो ये इंडिकेट कर रही होती है जो कि इसका ट्रेंड ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, डाउन ट्रेंड। सही है। डाउन ट्रेंड हमने यहाँ पे देखा कि डाउन ट्रेंड जो है उसके अंदर चलता हुआ आ रहा है, मतलब बियर्स हावी हैं। ये रेड कैंडल भी आपकी ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी बियर्स हावी हैं। अगली कैंडल जो हमारी बनती है वो बनती है डोजी। डोजी स्मॉल कैंडल बनती है, इनडिसाइसिव कैंडल बनती है। सही है। सेकंड कैंडल जो होगी ना वो इनडिसाइसिव होगी। आप उसको देख के, पहली कैंडल को देख के आप अंदाजा लगा लेंगे भाई कि मार्केट में जो है ना बियर्स हावी हैं। रेड कैंडल बन रही है, क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में बियर्स हावी हैं। सही है। तो डिसाइसिव कैंडल है आपकी। अगली कैंडल जो आपकी बन रही है वो बन रही है डोजी। ऐसी कैंडल बनेगी जो इनडिसाइसिव होगी। आप इस कैंडल को देख के पता नहीं लगा सकते मार्केट में हो क्या रहा है। सही है। आप बोलेंगे कुछ भी चांस है, ये या तो यहाँ पे बुल्स हावी हैं या तो बियर्स हावी हैं, इनडिसाइसिव है, कुछ आप बता नहीं सकते। यहाँ पे हो क्या रहा है देखें, यहाँ पे आपके ना बियर्स हावी थे। सही है। और यहाँ पे बराबर का मुकाबला हो गया। सही है। बुल्स आपके हल्के हल्के ना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, और बियर्स की पावर को जो है ना इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। बुल्स मार्केट में आपके एंटर होना शुरू हो गए हैं। सही है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बराबर का मुकाबला था। सही है। यहाँ पे बियर्स हावी थे,
वो हल्का 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 आप कह लें बुल्स मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, और यहाँ पे बुल्स और बियर्स की स्ट्रेंथ जो है ना बराबर हो गई है, और ये कैंडलस्टिक जो बनी है वो इनडिसाइसिव बनी है। आप इसको देख के नहीं बता सकते कि भाई कौन हावी है मार्केट के अंदर। उसके बाद बुल्स आपकी मजीद स्ट्रेंथ गेन करते हैं, और ये आपकी बिग ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि अब आपके मार्केट के अंदर बुल्स हावी हो गए हैं। तो देखें मोमेंटम किस तरीके से शिफ्ट हुआ है, स्ट्रेंथ किस तरीके से शिफ्ट हुई है। आपका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, और यहाँ पे आपका जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, उसके अंदर आपकी पहली कैंडल बनी रेड, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि सही बात है, डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, बियर्स हावी है मार्केट के अंदर। पहली कैंडल भी आपकी ये इंडिकेट कर रही है। उसके बाद मोमेंटम हल्का हल्का ये स्ट्रेंथ जो है वो हल्की हल्की शिफ्ट होना शुरू हुई। सही है। सेकंड कैंडल जो आपकी बनी वो इनडिसाइसिव बनी। सही है, हल्की हल्की आपकी बुल्स एंटर हो रहे थे, और उन्होंने जो है वो जो आपकी बियर्स की स्ट्रेंथ थी उसको इक्वल ऑफ कर दिया थोड़ा बहुत। सही है, और फिर यहाँ पे बुल्स ने मजीद स्ट्रेंथ गेन करी, और ओवर आप कह लें कि ओवरटेक कर लिया या टेक ओवर कर लिया, जो बियर्स है उनको, मार्केट को ही टेक ओवर कर लिया। सही है। अब कॉन्फर्मेशन आपको कब मिलेगी? कॉन्फर्मेशन तब मिलेगी जब इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बाद एक ग्रीन कैंडल आपको मिलती है। तो एक ग्रीन कैंडल अगर आपको मिलती है तो वो कॉन्फर्मेशन होगी, उसकी क्लोजिंग पे एंट्री ली जाएगी। उसके बाद फिर आप इसके अंदर एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एंट्री ली, उसके बाद ये देखिए उसने कितना बड़ा मूव दिया है। तो ऑलमोस्ट 39,800 के लेवल से आपने एंट्री ली, और इसने जो हाई बनाया है वो 42,480 के लेवल्स का बनाया है। तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स की जो है उसने यहाँ से आपको एक टुवर्ड्स अपसाइड एक बहुत अच्छा मूव जो है वो दे दिया है इसके अंदर। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो इन तीनों कैंडल स्टिक में जो सबसे लोअर लो होगा, सबसे जो लो होगा ना, सबसे जो लोएस्ट आपके लिए वो पॉइंट होगा। तो ये जो कि जो आपकी बीच वाली कैंडल है उसका जो लो है, तकरीबन 38,125 पर है, 38,125 के ऊपर। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। सही है, इस स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर राइड कर सकते हैं। इसकी मार्केट साइकोलॉजी को भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, मॉर्निंग स्टार और नॉट, इसको अगर आप देखें ना, तो क्या ये मॉर्निंग स्टार है? पहला पैटर्न जो हमारा है, जी बिल्कुल है। हमने जैसे कि एग्जैक्टली डिस्कस करा था उसी तरीके का ये पैटर्न लग रहा है। ये बिल्कुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अच्छा, बीच वाली कैंडल आपकी चाहे रेड बने या ग्रीन बने मैटर नहीं करता, ये भी आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। सही है। बात ये है, पीछे की साइकोलॉजी जब आप समझेंगे ना, देखिए अभी या तो आप रट्टा लगा लें पैटर्न का, जितने भी पैटर्न हमने समझाए हैं वो रट्टा लगा लिया आप उनका, या तो आप उनके पीछे की साइकोलॉजी समझें। जिस तरीके से हमने आपको हैमर की साइकोलॉजी बताई, जिस तरीके से हमने आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की साइकोलॉजी बताई, जिस तरीके से हमने आपको मॉर्निंग स्टार की साइकोलॉजी बताई, या तो आप साइकोलॉजी समझ लें या तो आप उन पैटर्न्स का रट्टा लगा लें। अगर आप साइकोलॉजी समझ लेते हैं ना, तो किसी भी कैंडल स्टिक को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में इस कैंडल स्टिक के पीछे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार के अंदर जो है ना, मैसेज आपको सेम मिल रहा है। साइकोलॉजी को अगर आप पढ़े ना, तो आपको मैसेज या इंडिकेशन सेम मिल रही है कि यहाँ पे आपके बियर्स हावी थे, डाउन ट्रेंड चल रहा आ रहा था, यहाँ पे इक्वल ऑफ हुई, इनडिसाइसिव कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे आपकी बियर्स ने टेक ओवर कर लिया। यहाँ पे भी सेम मैसेज मिल रहा है, चाहे ये रेड कैंड बीच वाली कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, मैटर नहीं करता, मैसेज आपको सेम मिल रहा है। सही है। तो आपने देखी बगैर रट्टा लगाए आपने ये बता दिया कि भाई ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, क्योंकि साइकोलॉजी सेम काम कर रही है इन दोनों के पीछे। अब ये आपकी बीच वाली कैंडल है ना, जो इनडिसाइसिव कैंडल है, अगर ये आपकी नीचे भी बनती है ना, ये गैप डाउन भी होती है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी ओवरऑल सेम काम कर रही है। ये पैटर्न भी आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। सही पैटर्न है बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। थर्ड कैंडल को अगर आप देखें ना, तो ये क्या ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका मॉर्निंग स्टार है? ये भी है, बिल्कुल है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये पहला आपका रेड है, मार्केट में जो है वो बियर्स आपके हावी थे, उसके बाद ये इनडिसाइसिव डिसाइसिव कैंडल बनी, रेड हो ग्रीन हो मैटर नहीं करती। थर्ड कैंडल आपकी बनी बुलिश कैंडल। तो ये इंडिकेट कर रही है कि आपके बियर्स के पास जो स्ट्रेंथ थी वो किसी ना किसी हद तक कन्वर्ट होके बुल्स के पास चली गई है, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई नजर आ चुकी है। सही है। तो क्या ये यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है? अब देखिए बात वही आ गई, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो है, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है। ट्रेडेबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखें यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, यहाँ पे उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो वो कन्फर्मेशन होगी और आप वहाँ पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस आपका क्या आएगा? इस कैंडल का लो आएगा। तो ये इनका जो लो है वो आएगा। अब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई है, यहाँ पे अगर आप इतना ऊपर जाके जो है वो एंट्री लेते हैं तो बहुत रिस्की हो जाएगा आपके लिए। सही है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी सही नहीं बैठेगी, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका जो है ना शायद इतना फेवरेबल ना है। सही है। अगर आप इसके पीछे के मूव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ना, देखिए यहाँ पे बियर्स आपके हावी थे, आपके बुल्स ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को लेके जा चुके हैं, और ऑलरेडी जब आप एंट्री लेंगे ना अगली ग्रीन कैंडल की कन्फर्मेशन के ऊपर, तो यहाँ पे कहीं पे लेंगे, तो ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक का बुल्स जो है वो मूव शो कर चुके हैं। सही है। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो है, इसमें कोई शक नहीं है।
ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न तो है, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे सही नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक इतना बड़ा मूव आपके बुल्स शो कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको बहुत बड़ा मूव आगे भी शो करे। हो सकता है वो करेक्शन फेज के अंदर चले जाएं, हो सकता है वो खड़े हो जाएं, हो सकता है वो ना जा पाए ऊपर, या शायद अल्टीमेटली कुछ केसेस के अंदर अगर आपको ऊपर जाते हुए नजर आते भी हैं, तो आपने वो कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं हो गई, वो असल में ट्रेडेबल ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिस्क बहुत ज़्यादा था। टुवर्ड्स द डाउन साइड जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी। ऊपर की तरफ जो है वो शायद, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा मूव शो कर चुका था, तो ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी उसके अंदर। सही है, तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो कंप्राइज करता है 3 कैंडल स्टिक से बनता है ये। सही है। अभी एक नई चीज इसके अंदर, एक नया नई वो अगर आप देखें ना, तो ये 4 कैंडल स्टिक्स हैं। क्या ये बुलिश, क्या ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है? जी ये बिल्कुल है। सही है, क्योंकि इनकी इसके पीछे की साइकोलॉजी अभी भी सेम है। सही है, आपने रट्टा नहीं लगाना है, आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझे ना, तो अभी भी सेम है। आपके बियर्स मार्केट के अंदर हावी थे, रेड कैंडल बनाई उन्होंने। सही है, उसके बाद इनडिसाइसिव कैंडल बनी, बुल्स आपके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। सही है, और इनडिसाइसिव है कि अभी कौन मार्केट के ऊपर हावी है आप कुछ बता नहीं सकते। सही है, अगली कैंडल बनी सेम इनडिसाइसिव। सही है, उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल बनी जो कि बुलिश कैंडल है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि जो बियर्स के पास आपकी मोमेंटम था वो कन्वर्ट हो गया और चला गया आपके बुल्स के हाथ में। सही है, बियर्स के हाथ से स्ट्रेंथ चली गई बुल्स के हाथ में। यहाँ पे आपकी बियर्स हावी थे, 2 इंडिसाइसिव कैंडल्स बनी। सही है, तकरीबन बराबर का इनके बीच में मुकाबला हुआ, और उसके बाद बुल्स के पास जो है स्ट्रेंथ चली गई और बुल्स ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया। सही है, तो डाउन टर्न चलता हुआ आ रहा था। सही है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी प्रॉब्ली, वो कॉन्फर्मेशन होगी आपकी, उसकी क्लोजिंग के ऊपर जो है वो आप एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस जो आपका यहाँ पर आएगा, वो इस कैंडल स्टिक का जो है लो आएगा, तकरीबन 541 54,196 के लेवल्स के करीब। और इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद उसकी उसकी क्लोजिंग के ऊपर आप उसकी क्लोजिंग के ऊपर जो भी कॉन्फर्मेशन आपके लिए होगी वहाँ पे आप एंट्री लेंगे। उसके बाद आप राइड करेंगे, ट्रेंड आपको जो है वो एक अच्छा नजर आ सकता है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखें ना, तो गोल्ड का चार्ट यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमारा चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे बुलिश मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना। सही है, एक रेड कैंडल बनी जो कि इंडिकेट कर रही है कि भाई आपके बियर्स हावी थे मार्केट के अंदर ऑलरेडी। ये इनडिसाइसिव कैंडल बनी, बहुत ज्यादा आप कुछ बता नहीं सकते इसके अंदर। सही है, ये रेड भी हो सकती थी, ग्रीन भी हो सकती थी। और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि अब आपके बुल्स ने जो है मार्केट को टेक ओवर कर लिया है। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, आप एंट्री का लेंगे, आप एंट्री लेंगे अगली कैंडल अगर ग्रीन बनती है तब लेंगे। और बिल्कुल बनी यहाँ पे, आपने इसकी क्लोजिंग के ऊपर कॉन्फर्मेशन आ गई आपके पास, आपने एंट्री ले ली इसके अंदर। उसके बाद ये देखिए कितना बड़ा मूव इसने शो करा है। जो आपका रिस्क था, जो आपका स्टॉप लॉस था, वो इस पैटर्न के जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस है। तकरीबन 1766 का लेवल जो हमारा है वो हमारा स्टॉप लॉस है। ये हमारा एंट्री लेवल है। उसके बाद ये देखिए कि इसने कितना बेहतरीन मूव शो करा है। अच्छा, अब अगर आप इथीरियम के चार्ट को देखें ना, इथीरियम के चार्ट के अंदर दो जगह जो है वो हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन देखी है। सही है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है फॉर्म हुआ हमारा। सही है, बिल्कुल फॉर्म हुआ हमारा। सही है, वही रेड कैंडल, वही आपका जो है वो इंडिसाइसिव कैंडल। ये अच्छा, ये हैमर भी हो सकता है ना। सही है, ये हैमर भी हो सकता है, तो हैमर के लिहाज से भी आपका जो है वो ये एक बाइंग कॉल जो है वो बन रही है। हैमर बना आपका, ये ग्रीन कैंडल, इस कैंडल के ऊपर आप कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे इसकी क्लोजिंग के ऊपर। तो ये या तो ये आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, या तो अगर आप इस मॉर्निंग स्टार को देख रहे हैं तो अगली कैंडल ग्रीन बनी, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर आया, ये बनाया है इसने जरूर, लेकिन इसने जो है स्टॉप लॉस को काटा नहीं, और फिर ये यहाँ से ऊपर निकल गया। सही है, यहाँ से पलटा, अच्छा पलट भी गया ना, इनकेस आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, तब भी देखें यहाँ पे एक और इसने आके बुलिश इनगल्फिंग मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दिया। ये वही बिग बिग रेड कैंडल, उसके बाद इनडिसाइसिव कैंडल, उसके बाद बिग ग्रीन कैंडल, इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो बियर्स के हाथ से जो है स्ट्रेंथ आपकी शिफ्ट हो गई है बुल्स के हाथ में। सही है, और बुल्स के बाद अब ये, और ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, ये आपकी ग्रीन कैंडल की सूरत में जो है वो कन्फर्मेशन आई, इसकी क्लोजिंग पे आपने एंट्री ली। उसके बाद अब ये मूव देखें, ये मूव देखिए आप, ये एक्यूमुलेशन और ये मूव, कितना बेहतरीन किस्म का इसके अंदर मूव आया है। सही है, तो इस तरीके से इसने डबल बॉटम भी बना लिया, और दोनों बॉटम्स के ऊपर जो है उसने इंडिकेट करा था कि यहाँ से ये रिवर्स होकर अपसाइड की तरफ जो है वो एक अच्छा मूव दिखा सकता है। और दोनों में मॉर्निंग स्टार बना, और दोनों में फिर हमें एक टुवर्ड्स दी अपसाइड एक अच्छा मूव नजर आया। सही है, अगला चार्ट हमारा पीआईओसी का है। अच्छा, पीआईओसी को अगर आप देखें ना, तो क्या ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है? बिल्कुल है। ये वैसे तो हैमर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, क्या इसमें एंट्री लेना बनती थी? उसका जवाब ये नहीं बनती थी। उसके बाद आप ये देखें कि किस तरीके से नीचे आया, तो फेल्ड पैटर्न है ये। सही है, क्यों एंट्री लेना इसमें नहीं बनती थी? इसमें एंट्री लेना इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि कॉन्फर्मेशन ही नहीं आई। सही है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बाद आपके पास कॉन्फर्मेशन भी आनी चाहिए थी ग्रीन कैंडल की सूरत में, उसकी क्लोजिंग पे आप एंट्री लेते, और फिर उसके बाद आप राइड करते ट्रेंड के ऊपर। तो ये इसमें कॉन्फर्मेशन आई नहीं, और इसका जो है वो आप कह लें कि अगली कैंडल रेड बन गई तो आपने एंट्री नहीं ली इसके अंदर,
और फिर ये रिवर्स होकर इसने आपके स्टॉप लॉस को भी काट दिया और फिर नीचे आ गया। सही है। अगली एग्जांपल को अगर हम देखें तो एटीआरएल की है। क्या इसमें एंट्री लेना बनती है? इसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन तो हो रही है, रेड कैंडल भी है। सही है। इंडिसाइसिव कैंडल भी है बीच में, डोजी कहते हैं जिसे। उसके बाद ग्रीन कैंडल भी है। सही है। तो वो सारी साइकोलॉजी को अगर आप देखें तो पीछे शायद यही साइकोलॉजी काम कर रही है। बिल्कुल बात सही है। अगली कैंडल ग्रीन भी बन रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री लेना बनती है। सही है। इसका जवाब ये है, नहीं, नहीं बनती यहाँ पे एंट्री लेना। क्यों? क्योंकि प्री रिक्विजिट है, आपका जब भी कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है, देखिए यहाँ पे देखें, बेसिक है, बहुत बेसिक है। आपका जब भी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है, वहां पे आपका डाउन ट्रेंड होना प्री रिक्विजिट है। डाउन ट्रेंड होगा तो ये इसकी कोई रेलेवेंस होगी, वरना ये अगर ये ऊपर बन जाएगा ना चार्ट के, तो इसकी कोई रेलेवेंस नहीं होगी। ये इंडिकेट नहीं करेगा यहाँ से प्राइस और ऊपर निकल जाएगी। ये रेलेवेंट ही तब है जब आपका डाउन ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो डाउन ट्रेंड के बॉटम पे जो है वो ये बनेगा, और उसके बाद आपका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होगा अप ट्रेंड के अंदर। यहाँ पे डाउन ट्रेंड कहीं पर है ही नहीं, यहाँ पे आपकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो अगर ये बन रहा है तो ये इररेलेवेंट है। दीज आर जस्ट थ्री कैंडल्स, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं है। सही है। उसके बाद ये कॉन्फर्मेशन भी आ रही है, ये कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि कभी मॉर्निंग स्टार था ही नहीं जिसकी कॉन्फर्मेशन आती। तो यहाँ पे एंट्री लेना बनती ही नहीं थी। तो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद ये देखिए किस तरीके से मार्केट नीचे चली गई। उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे आना था, सही है, उस हिसाब से, और ये स्टॉप लॉस इनका यहाँ पे हिट हो गया कहीं ना कहीं, और फिर ये मार्केट देने कितना नीचे आ गई उसके बाद। सही है। तो जो भी आपका पैटर्न है, चाहे मॉर्निंग स्टार हो, बुलिश इंगल्फिंग हो या हैमर हो, उसका प्री रिक्विजिट है, सही है, कंडीशन, प्री कंडीशन है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड होगा तो वो बनेगा, तो फिर रिवर्सल आएगा, और उसको फिर आप ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आप इसको ट्रेड कर ही नहीं सकते, कि वो डाउन ट्रेंड ही नहीं है। अप ट्रेंड के अंदर कभी भी ये नहीं बनता। ये बस तीन कैंडल हैं जिसको आपने मॉर्निंग स्टार समझ लिया। अच्छा, बाकी अगर हम यूएस इंडेक्स जो हमारा है एक, नेस्डेक, उसके चार्ट को अगर हम देखें, तो नेस्डेक के अंदर भी यहाँ पे हमें जो है वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ नजर आया, डाउन ट्रेंड, उसके बाद बिग रेड कैंडल, इनडिसाइसिव। अच्छा, ये हैमर भी बन रहा है, तो हैमर के लिहाज से भी ट्रेड कर सकते हैं। इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आप ट्रेड करेंगे, एंट्री लेंगे। सही है। उसके बाद ये देखिए उससे मूव कैसे शो करा। हाँ, बिल्कुल पलट कर आया, लेकिन इसने लो को ब्रेक नहीं करा। सही है। और फिर यहाँ से इसने एक बहुत अच्छा मूव शो करा। चले, मैं ये बोलता हूँ, चले ये आ गया, इसने लो को ही ब्रेक कर दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। हो गया हिट। चले, सही है, आपने यहाँ पे बाहर आ जाना है। सही है। लेकिन अब आप देखें, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, मैं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ चले हिट हो गया। अब ये देखें, ये बिग रेड कैंडल, इनडिसाइसिव कैंडल, किसी ना किसी तक देखिए इनडिसाइसिव है, आप बता नहीं सकते कि ये बुल्स हावी है या बियर्स हावी है। तो ये फिर ये बिग ग्रीन कैंडल, कॉन्फर्मेशन आ गई आपके पास यहाँ पर, इसी क्लोजिंग पे आपने एंट्री ले ली। फिर ये देखिए मूव आ गया ना ऊपर। यहाँ पे एक बार आप स्टॉप आउट हो गए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये लो हिट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगली अगली दफा फिर से जो है ना, इसके अंदर एक मॉर्निंग स्टार बन गया, कॉन्फर्मेशन भी आ गई और ऊपर निकल गया। सही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मॉर्निंग स्टार जो है ना, ये एंट्री लेने वाला था ही नहीं। क्यों नहीं था ये मॉर्निंग स्टार एंट्री लेने वाला? क्योंकि इसकी कॉन्फर्मेशन ही नहीं आई थी। ये बिल्कुल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल। सही है। लेकिन इसके बाद जो रेड कैंडल आ गई ना, मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? ये कॉन्फर्मेशन ही नहीं आई, और उसके बाद ये देखिए फिर से नीचे आ गई प्राइसेस। अब जो बन रही है ना आपकी, यहाँ पे जो आपका मॉर्निंग स्टार बनेगा, ये जो मॉर्निंग स्टार बनेगा ये रेलिवेंट है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? कि मॉर्निंग स्टार बन रहा है, कॉन्फर्मेशन भी आ रही है, इसकी क्लोजिंग पे आपने, कॉन्फर्मेशन आ रही है किस सूरत में? देखिए ग्रीन कैंडल बन रही है, उसकी क्लोजिंग पे आपने एंट्री ली, उसके बाद देखिए इसने मूव दिखा दिया। सही है। ये भी आपका एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। ये आपकी जो है वो आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ये ऊपर चला गया आपका। सही है। तो ये भी आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया। सही। बाकी इस चार्ट में अगर हम पीछे देखें थोड़ा ऐसे रैंडमली, तो इस चार्ट के अंदर ये देखें, क्या ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है? बिल्कुल ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। सही है। एक तरीके से ये नीचे वाली जो कैंडल है, ये हैमर ही बन रही है। सही है। तो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न हो गया। क्या हम इसको ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न असल में है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस करा है पिछले चार्ट के अंदर कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमारा वो होता है जो जिसका प्री रिक्विजिट होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा। सही है। तो मॉर्निंग स्टार कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनेगा, मॉर्निंग स्टार हो, बुलिश इंगल्फिंग हो, हैमर हो, तो फिर कन्वर्ट होगा आपका वो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर। सही है। अगर डाउन ट्रेंड ही नहीं है, तो वो पैटर्न ही आपका रेलिवेंट नहीं है। ये जस्ट थ्री कैंडल्स हैं जिसको आपने मॉर्निंग स्टार समझ लिया, ये ये पैटर्न ही नहीं है। आपने यहाँ पे एंट्री भी ले ली होती, ये शायद ऊपर भी निकल गया होता। सही है। लेकिन क्या ये ट्रेडेबल था? ये ट्रेडेबल था ही नहीं, क्योंकि ये कभी मॉर्निंग स्टार था ही नहीं। मॉर्निंग स्टार तब रेलिवेंट होगा जब डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होगा, वो पैटर्न बनेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका अप ट्रेंड के अंदर। सही है। यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड था ही नहीं, तो ये मॉर्निंग स्टार भी नहीं था, और यहाँ पे एंट्री भी नहीं बनती थी, चाहे कॉन्फर्मेशन आ गई और चाहे ये ऊपर चला गया। सही है। इसके अंदर एंट्री वैसे उसूली तौर पे बनती ही नहीं थी। सही है। तो इसको हमने, ये जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इसको हमने ओवर वेरियस मार्केट्स में अप्लाई करके देख लिया।
चाहे वो PSX की मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, इथीरियम, बिटकॉइन, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, या US इंडेक्सेस हो, नेस्डैक, S&P, हमने हर जगह अप्लाई करके देख लिया। ये जो हमारे पैटर्न्स हैं, ये जो हमारे टेक्निकल्स हैं, ये हर मार्केट में जो है वो सेम तरीके से काम करते हैं, दे जस्ट वर्क द सेम वे। सही है। बाकी अगर आप मजीद वीडियोस इस तरह की देखना चाहते हैं और ऐसी वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और बाकी इस तरीके की अगर आप मजीद वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जो है प्रेस करना ना भूलिएगा। सो बहुत जल्द हम आपके साथ जो है वो एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।